जो है नवंबर की डेट दी मुझे कि 13 नवंबर को आके मुझे मिलो दिवाली के बाद इस मैटर पर डिस्कस करने के। मैंने जा करके उनको पूरी तरह से जो है इस पर एक अवगत कराया पूरा मामला। ये पूरा डिपार्टमेंट का नाम लगेगा सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर वर्ड इस एफसीआई के एक वर्ग में नहीं है। तो आपके जो एमओयू साइन हुआ है उसमें आपका जो एजीवन का स्केल है वो S7 स्केल 34,000 रुपए है, आप सबको मालूम है। अगर यही एजीवन सुपरवाइजर बना दिया जाए और यूनियन से बाहर कर दिया जाए तो नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर्स की जो स्केल स्टार्ट करोगे आप वो डीपीई के माध्यम से करोगे। जब आप एक सिस्टम के सामने दूसरा सिस्टम आपको खड़ा करना, सोचिए कितना कठिन है। तरफा कार्रवाई होने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ मैनेजमेंट भी है, वहाँ सरकार भी है और उसके सामने आवाज उठाने वाले एक संगठन का सृजन किया जाना है, उसका अस्तित्व में उसको लाना है। कितना कठिन था वो समय, लेकिन यहाँ के एम्प्लॉइज ने मिल करके इस मैनेजमेंट और सरकार के अगेंस्ट में अपने जो है संघर्ष की जो लड़ाई थी वो शुरू करता। मेरे सीनियर लीडर ने यहाँ एक बात कही कि एम्प्लॉइज जो है ये जो तलवार और ढाल के उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था, मेरा भी अपना यही मानना। ढाल तो आपके एम्प्लॉइज की जो है वो आपकी यूनियन आपके सामने खड़ी है, ताकत हमारी जो है वो हमारे संघर्ष की जो ताकत है तलवार वो हमारे एम्प्लॉइज के हाथ में है। तो इन दोनों का जब मिलन होता है, जब समायोजन होता है, तब हम बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत लेते हैं। अकेली ढाल का कोई काम नहीं, अकेली तलवार का कोई काम नहीं। तो इन दोनों का जो समायोजन है, जो इसका एक मिलन है, उसके बाद ही हम अपने संघर्ष की लड़ाई को आगे लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस संगठन के बनने के बाद आपके ऊपर जो है वो आक्रमण होने बंद हो गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से हमेशा कहता रहा हूं, इशारों में भी कहा है, खुल करके भी कहा है कि ये डिपार्टमेंट बहुत से लोगों के लिए रोड़ा है। आज भी मुझे लगता है कि ये, मैं इस बात को भी मानता हूं और हमारे हर व्यक्ति इस बात को मानता होगा कि ऊपर के कई पदों पर जहां सरकारों में, मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए अधिकारी जो हैं वो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, उद्योगपति एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। जो बात कोविड के पीरियड में हमारे आम जन को पता चली, मुझे ये अपना आप में मैं स्पष्ट हूं कि ये बात कई सालों पहले लोगों को पता चल चुकी थी। उन लोगों को कोविड के पीरियड में हर आदमी को ये मालूम हुआ कि ना डीजल की कोई औकात है, ना पेट्रोल की कोई औकात है, ना सोने चांदी की कोई औकात है। अगर इस पूरे समाज में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर औकात है तो वो अनाज की है। और ये वो कमोडिटी है जो हम डील करते हैं खाद्यान्न को। ये एक ऐसी चीज है जिसको हर उद्योगपति अपने हाथ में लेना चाहता है। और ये एफसीआई है जिसने अपने सृजन से लेकर के आज तक इस अनाज की कहीं कालाबाजारी नहीं होने दी। ये हमारा एम्प्लॉई है जिसने हम हमेशा से इस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि कहीं पर भी, पूरे देश में कहीं पर भी एक भी अनाज की जो है कालाबाजारी नहीं होने दी जाए। दूसरे देश हैं जो इस बात का लोहा मानते हैं। भारत देश के अंदर एक श्रृंखला है, एक पूरी एक सिस्टम है जो खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी को उठाता है। तो आप समझिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी। फिर बात वही आती है कि जब कुछ लोग चाहते हैं इस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना या इस अनाज को कंट्रोल करना, तो कहीं ना कहीं हमले होते रहे। कई तरह की संज्ञाओं से जो है इसको, कई तरह के नामों से जो है इसको बोला गया। इस डिपार्टमेंट को एक इमेज जो होनी चाहिए इस डिपार्टमेंट की, वो इमेज समाज में नहीं दी गई। आप सब इस बात को मानते हैं या नहीं? एम्प्लॉइज की जो सुरक्षा है, जो उसके अधिकार हैं, एक ट्रेड यूनियन की जो जिम्मेदारी है उसके तहत ये पूरा करता आ रहा है। और हमारे एफसीआई के अंदर पहले सीक्रेट बैलेट नहीं था। सीक्रेट बैलेट 1995 से स्टार्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से। तब से लगातार हर 5 साल पे यहाँ पे चुनाव होते हैं। जो यूनियन ऑल इंडिया सबसे ज़्यादा वोट्स लाती है उसको रिकग्नाइज किया जाता है ऑल इंडिया पॉलिसीज पे बात करने के लिए। और इस श्रृंखला में लगातार 25 साल से ये यूनियन काम कर रही है ऑल इंडिया रिकग्नाइज यूनियन के नाते। और
उसी जो है 5 साल का जो एक टेन्योर है उसको पूरा हो चुका था, इसके तहत एफसीआई मैनेजमेंट ने दोबारा से ये इलेक्शन जो है इसका जो है घोषणा की है, जिसका 17 जून को वोटिंग होनी है। उसी के चलते हम यहाँ पे मौजूद हैं अपने साथियों के बीच में। सर आपकी सरकार से क्या क्या मांग है? सरकार से जो मांगे हैं उसके तहत हमारे एम्प्लॉयज़ में जो एफसीआई के अंदर बहुत सारी ऐसी सर्विस कंडीशंस हैं जिसमें बहुत बेहतरी करने की ज़रूरत है, जिसमें से यहाँ पर क्योंकि काम का बोझ बहुत ज़्यादा है और हम ये लगातार समय समय पर ये कहते रहे हैं सरकार से कि सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, तो सबसे ज़रूरी जो और सबसे इम्पोर्टेंट जो है एफसीआई के अंदर वो है कि यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की जो है जो जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर, उसे वो पूरा करें। साथ में एफसीआई की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है यहाँ का स्टोरेज से जो है काम, तो स्टोरेज के काम में जो एसएल है यानी कि स्टोरेज लॉस जो है उस पर हमारे कर्मचारियों का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो सारा नेचुरल लॉस है। तो उसके लॉस को जो है ठीक रखने के लिए लॉसेस कम रखें, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि लॉसेस कम से कम हो। ये भारत सरकार के ऊपर एक जो जिम्मेदारी है उसमें बोझ कम से कम हो, लेकिन उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ की अगर जिम्मेदारी नहीं है तो उसमें हमें उसकी जिम्मेदारी फिक्स करके उनको जो है पेनलाइज नहीं करना चाहिए और उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए ताकि एक्चुअल जो लॉसेज हैं वो पता चल सके। इसके ऊपर हमारी सीएमडी साहब से बात हो रखी है और मैकेनिज्म तैयार हुआ किया जा रहा है, लेकिन इसमें सरकार का भी जो है अगर रोल है तो उसे पूरा करना चाहिए। सब रास्ते परिचय देंगे। मेरा नाम जहीर अहमद है, मैं जनरल सेक्रेटरी